पॉसिबल करके दिखाएं। बट इस फ्रेम के अंदर हाइकू सोल वर्सेस टीम आर्यन के बीच में मुलाकात हो सकती थी। हमने देखा टीम आर्यन के एक प्लेयर आसपास से ही रोटेट करते हुए गए। डिवोटी टाइमली यहां से भागना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रैफिक रास्ते बीच में, बट यस उन्होंने अपने प्लेयर को स्पॉट करा, सामने वाले खिलाड़ी को, और डिवोटी अब भागने की कोशिश कर रहे हैं। हाथ में ग्रेनेड है, ये ग्रेनेड दिक्कत में ला सकता है गॉब्लिन को ध्यान देना पड़ेगा कि यही हरकत होती है जो गॉब्लिन को परेशान करती है। बट इस बार टाइमली उन्होंने नॉक निकाला है। अब सारिक्स भी आए हैं, आसान नहीं रहने वाला, बट गॉब्लिन अपने आप को हील अप करने में सक्षम रहे। बट सारिक्स को शॉट्स करने किया, गॉब्लिन विद द डबल, एक इंपॉर्टेंट फ्रैग निकालकर अपनी टीम को एडवांटेज दिलाई है। बट लेजेट इनकी भी यहाँ पे मुश्किलें बढ़ाई जा चुकी है। आर्यन इतनी आसानी से हार नहीं मानते, लेकिन उन्हें हार मानने में मजबूर किया जा रहा है। आर्यन अब खुद रहेंगे अपनी टीम की तरफ से, जो इस फाइट को जीतना चाहते हैं, अपनी टीम को संभालना चाहते हैं, उस ओवरऑल स्टैंडिंग में जंप चाहते हैं, और फाइट 1v1 की तरफ यहाँ पे आ चुकी है। नकुल बैटमैन अपनी टीम को पहले रिवाइव देने का यहाँ पे डिसीजन लेते हुए सामने भी, और रिवाइवल का प्रोसीजर फिलहाल नहीं चल रहा है। आर्यन माइक्रोजी के साथ जरूर है, लेकिन अच्छी कवर हाइकू सोल के लिए कि उन्होंने अपने एक खिलाड़ी को रिवाइवल दे दिया। आर्यन अटैक करना चाह रहे हैं, नकुल अभी भी वो टाइम डिमांड कर रहे। डीबीएस उनके हाथ में, स्लोली आगे बढ़ने का वो चांस। डैमेज यहाँ पे इनिशियल दिया गया, गन पे स्विच की हमें देखने को मिल रहा है। ये काफी अच्छा डिसीजन, आर्यन को पता है वहां पे डैमेज दिया गया, लेकिन उसके बाद भी हाइकू सोल इस फाइट को हमें जीतते हुए देखने को मिल जाएंगे। एक्स इतनी कमाल की शुरुआत लग तो रही थी, लेकिन उसे अंत किया गया हाइकू सोल की तरफ से। मेरे पास भी 200 अंक है। जो रैंगल जीती थी टीम, लेके था उनके 120, बट यस इस फाइट के अंदर नॉनेक्स ने एक नया शिकार ढूंढा है। बट उनको देखना पड़ेगा, सामने वाली टीम के पास मैन एडवांटेज है। बट जाते जाते शुरुआत करी उन्होंने नकुल को गेम से बाहर निकाल के। बट गॉब्लिन नीड टू बी केयरफुल, सामने वाली जो टीम है वो शॉटगन के साथ इंतजार जरूर कर रही थी, बट लेजेंड का जो लेजेंड ग्रेनेड था वो नॉनेक्स के तोते छुड़ा देगा और उनको करेगा गेम से बाहर। बिकॉज़ आपने देखा ना किस तरीके से आरू पे शॉट्स आना है, और विद इन सेकंड उनको नॉक कर दिया गया। काफी ओपन थे। रेकनिंग ई स्पोर्ट्स के फ्लॉक लेजेंड के हत्थे चढ़ेंगे। आतंकी मोलोटॉव फेंक रहे हैं, सेंसे वहां मौजूद है। आरएनटीएक्स अपनी मैन एडवांटेज गवाना नहीं चाहेगी। बट अब हाइकू सोल के गॉब्लिन ने भी एफएस को टारगेट किया है। ओपनिंग ढूंढी है काफी खूबसूरत, रोमन को नॉक करा। सेंसे आसपास के एरिया में मोलोटॉव कर रहे हैं, जिससे कि वो इस पूरी सिचुएशन से चकमा देकर अपने टीममेट्स के साथ रीयूनाइट हो पाए। बट आतंकी क्या उन्होंने ये स्पॉट करा है? सेंसे का ये जो मूव है उन्होंने भाप लिया है। उन्होंने देखा है कि सेंसे अपनी गार्ड से निकले हैं और एस्केप करना चाहते हैं, बट देखते देखते हमने रेकनिंग को भी गवा दिया है। थंडर जिन्होंने थोड़ी देर पहले शुरुआत करी थी, अब इस डील को खत्म करते हुए भी दिखे हो। एकदम से आप देखिए जो सर्कल का श्रिंक आया, उसके कारण एफएस नॉर्दर्न साइड से जो प्लान कर रहे थे कि सर्कल की तरफ पहुंच पाएंगे, वहां पे हाइकू सोल बैठी हुई थी, जो कि उन्हें गेट कीप कर दिया। हर तरफ यहाँ पे कॉर्नर्स में कोई ना कोई किन्हीं ना किन्हीं के अगेंस्ट वो गेट कीप सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट करता हुआ। क्यों हर्ट उनकी भी यहाँ पे मुश्किलें बढ़ती हुई। जोकर वो कंफर्मेशन ढूंढना चाह रहे हैं। आतंकी थंडर के ऊपर वो अटैक करेंगे। हर्ष हमारे आंखों के सामने, जिन्हें रिवाइवल की जरूरत है। मिनी मैप में हम देख भी सकते हैं कि उनके साथी आसपास तो थे, क्योंकि आखिरी खिलाड़ी को एक ने उन्होंने शुरुआत करी, ओजी के आतंकी को स्पॉट करा और गेम से बाहर निकाला, और ये आया गॉजियन के नियो का ग्रेनेड, और पूरी एफएस यहाँ पे चकनाचूर। पाओगे और एक आध ग्रेनेड आ गया तो कहानी समाप्त हो सकती है, और वो कहानी समाप्त हुई। यहाँ पे एफएस की एक और चालू होगी, बिकॉज़ लो रिज पे बैठी है ओजी की तरफ से कॉन्स्टेंटली यूटिलिटीज पंप किए जा रहे हैं, और आरएनटीएक्स का जो जीवन है वो दूर पर किया जा रहा है। और देखते देखते हमें अलविदा बोलना पड़ेगा यहाँ पे रेवेनेंट एक्सपार्क को। अब हमारे पास बची हैं टीम्स 4, प्लेयर होंगे 12, और 2 बड़ी टीम्स इंतजार कर रही हैं। इट्स ओजी वर्सेस सोल वर्सेस मेटा निंजा और आरएनटीएक्स का एक खिलाड़ी। लेकिन बियर बाबा अनलकी साइडलाइन से उनका कंफर्मेशन हम सेंसे की तरफ से देख सकते थे, लेकिन ड्रैगन आखिर में सेंसे को देख लिया और इस मैच से बाहर करने में हुए कामयाब। लेकिन ड्रैगन इस पॉइंट पे स्मोक की जरूरत है आपको, इस पॉइंट पे रिवाइवल की जरूरत है आपको। क्या वो रिवाइवल देख के जा भी पाएंगे? क्योंकि सामने ओजी वो कंटिन्यूअसली अटैक कर रहे हैं अपने एंड से, लेकिन एक एक नॉक के बाद दोनों ही खेमों में और रिवाइवल की तरफ पहले यहाँ पे जाना पड़ेगा। बट गॉब्लिन पोको को देख लिया और इस मैच से बाहर करेंगे, और देखते ही देखते पूरी टीम का खात्मा किया गया। और अब 2 टीम्स के बीच में ये मुकाबला, एक तरफ हाइकू सोल जो कि बहुत पहले नकुल को गवा दिए थे, उसके बाद भी 16 फिनिशेस यहाँ पे निकाले जा चुके हैं। टॉप 2 में ये टीम हमें देखने को मिल रही है। लेजेंड ये खिलाड़ी अकेला वो 6 फिनिशेस निकाले अपनी टीम के लिए, लेकिन सामने हाइकू ओजी विस्गॉड, उन्हें वहां पे बहुत ज्यादा डैमेज दिया गया। लेजेंड अभी भी आप देखिए वो स्मोक के सहारे आगे जाके ग्रेनेड करने की कोशिश में लगे हुए। सर्कल का अगर एडवांटेज अगर आप देखें दोनों ही टीम्स के पास हम थोड़ा थोड़ा देख पा रहे हैं, लेकिन ओजी वो स्प्लिट मेंटेन करके इस फाइट को जीतना चाहते हैं। लेकिन जोकर उन्होंने यहाँ पे एक को फिलहाल यहाँ पे डाउन किया है। जो मैन एडवांटेज ओजी के पास थी वो नल एंड वर्ड हो चुकी है। 4v3 का सिचुएशन,
था, अब हो चुका है 3v3। AQP को रिवाइव देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट आरू भी नॉक हो चुके हैं। ओजी के पास हर एक सिचुएशन उनके फेवर में थी, बट आईक्यू सोल हर एक फैक्टर को कैंसिल आउट करते हुए दिख रहे हैं। गॉब्लिन ने तो बकायदा यहां पर एक ही ओपी को गेम से बाहर निकाल दिया है, और अब इंतजार कर रहे हैं पीछे से जो खिलाड़ी छुपे हुए हैं वो भी आगे आए और इस डील को कंप्लीट करें। बट आतंकी की पोजीशन, विज़गॉड की पोजीशन काफी जूसी है। अगर इस एंगल से छुप कर उन्होंने पिक ऑफ निकालना चालू किया, सोल रीसेट नहीं कर पाएगी, बट सब्र से खेलना पड़ेगा, तरीके से खेलना पड़ेगा। और जिस चीज का डर था वही हुआ, विज़गॉड ने गॉब्लिन को स्पॉट करा और उनको नॉक कर दिया है। और अब दोनों खेमे से 2-2 खिलाड़ी बचे हैं। आतंकी की हालत उतनी अच्छी है नहीं। क्रैट आप देखिए, फर्स्ट एड नहीं है, बूस्टर्स नहीं है, हेलमेट नहीं है, वेस्ट तो ना के बराबरी में बोलूंगा। एमोज में भी यहाँ पे कमी हो चुकी है। आखिरी वो कुछ एमोज हमें देखने को मिल रहे हैं उनके स्कारल में, और ऐसे में लॉन्ग रेंज फाइट के लिए आतंकी बिल्कुल भी तैयार नहीं। और ऐसे में सर्कल का शिफ्ट अगर ओजी से दूर गया तो भूल जाइए, चिकन डिनर हमें इनकी तरफ आता हुआ देखने को मिलेगा। एक एक एमोज बहुत ज्यादा कीमती है, लेकिन उसके बाद भी गॉब्लिन बहुत ज्यादा ऑफ गार्ड, और उसके कारण वो एक अच्छी ओपनिंग बनाई जा चुकी है इस आखिर के मोड में। विज़गॉड इनके पास भी वो वेस्ट हम नहीं देख पा रहे हैं। एमोज चलिए उसमें कमी नहीं है, अगर ये आतंकी को जाके थोड़े से देते तो फायदा हो सकता है, लेकिन आईक्यू सोल बहुत ज्यादा ऑफ गार्ड जोकर, उन्हें भी यहाँ पे गिराया जा चुका है। इसका मतलब इकलौता वो खिलाड़ी लेजेंड, क्या यहाँ पे एक चिकन डिनर निकाल के जा सकते हैं? क्योंकि आईक्यू ओजी वो अपने नंबर्स के साथ यहाँ पे तैयार है, लेकिन वेपन उसमें हमें अपग्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर ये अच्छे से कंट्रोल किया गया तो एक आसान सा चिकन डिनर रहेगा, लेकिन ग्रेनेड उसके कारण लेजेंड को बहुत ज्यादा डैमेज, और ये डिसाइडर ग्रेनेड हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। आईक्यू सोल क्या यहाँ पे बच पाएंगे? जी हाँ, उस ग्रेनेड से भी बचे, उस मॉली से भी बचे। कब तक बचेगा ये प्लेयर, ये तो वक्त ही बताएगा। भाई जो ग्रेनेड डॉज किया है खूबसूरत, पर लेजेंड के पास ऑप्शन है, उनके पास P90 है। P90 एक नर्फ पफ बंदूक है, यहाँ पे कोशिश जरूर करेंगे, बट अफसोस 2 प्लेयरों की बंदूक के सामने यहाँ पर लेजेंड की कोशिश नाकाम रहेगी। ओजी